सूरज उफ़ुक़ के नीचे डूब रहा था जब छोटी माहीगीरी की कुश्ती एक नामालूम जजीरे के करीब पहुंची। कप्तान एलियास अपनी पुरानी नक्शे पर नज़र डालते हुए बड़बड़ाया, ये तो कल यहाँ नहीं था। जजीरा रातों रात नमूदार हुआ था, धुंध में लिपटा हुआ, जैसे किसी कदीम जादू से पैदा हुआ हो। जब वो साहिल के करीब लंगर अंदाज हुए तो हुआ एक अजीब खामोशी से भरी हुई थी, जिसे सिर्फ हुआ की मध्यम सरगोशियां तोड़ रही थीं। साहिल गैर मामूली तौर पर साफ सुथरा था और रेत हड्डियों की तरह सफ़ेद थी। ऊंचे दरख्त, जिनके तने मुड़े हुए उंगलियों की तरह थे, एक नाकाबिले उबूर जंगल बनाते थे। एलियास आगे बढ़ा, इसके जूते रेत पर चुरमुराते रहे। उसने करीबी चट्टानों पर अजीब निशान देखे, ऐसे निशान जो ज्यादा देर देखने पर हरकत करते महसूस होते। पास रहना, उसने तंबी की। गहराई में सरगोशियां बुलंद हो गईं और टूटे हुए जुमलों में बदल गईं। वापस जाओ, एक सरगोशी ने कहा। रुको, दूसरी ने जवाब दिया। इसका लहजा सुकून बख्श लेकिन खौफनाक था। अमले ने बेचैनी से एक दूसरे को देखा लेकिन आगे बढ़ते रहे। उन्हें एक खुली जगह मिली जहां एक बड़ा पथरीला कुर्बानगाह खड़ा था, काई और बैलों से ढका हुआ। इसके मरकज में एक चमकता हुआ गोला था जो किसी गैर मरी रोशनी से धड़क रहा था। इसे मत छूना, सोफी ने कहा, जो जहाज की नेविगेटर थी। लेकिन एलियास पहले ही इसकी तरफ बढ़ रहा था, इसकी अजीब कशिश की तरफ खींचते हुए। जैसे ही उसकी उंगलियां गोले को छुईं, जमीन जोर से लरजने लगी। सरगोशियां एक खौफनाक शोर में बदल गईं और जंगल जिंदा मालूम होने लगा। दरख्त हरकत करने लगे, रास्ते बंद हो गए और साए जिंदा मखलूक की तरह नाचने लगे। अमले ने भागने की कोशिश की, लेकिन जजीरा उन्हें जाने नहीं दे रहा था। सोफी ने चीख कर कहा, आसमान को देखो, ऊपर सितारे अपनी जगहें बदल रहे थे और ऐसे झुरमट बन रहे थे जो किसी ने पहले कभी नहीं देखे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान जजीरे के जागने का जवाब दे रहा हो। एलियास ने गोला मजबूती से थाम लिया, एक अजीब ताकत अपने अंदर महसूस करते हुए। इसे एहसास हुआ कि सरगोशियां उसे रहनुमाई कर रही हैं। ये एक चाबी है, इसने बुलंद आवाज में कहा, हालांकि वो खुद भी यकीन नहीं रखता था। कुर्बानगाह में एक दरार पैदा हुई और एक सीढ़ी नीचे जमीन के अंदर जा रही थी। बिला झिझक इलियास ने नीचे उतरना शुरू किया। अमला भी बेदिली से इसके पीछे था। सीढ़ियां एक बड़े कमरे में खत्म हुईं जो खजानों से भरा हुआ था, सूना जवाहरात और नाकाबिले यकीन नवादरात। लेकिन हकीकी खजाना दीवार पर बनी एक तस्वीर थी जो एक कदीम तारीख को बयान कर रही थी। ये तस्वीर रोशनी और अंधेरे की मखलूक को समंदर पर गलबा हासिल करने के लिए लड़ते हुए दिखा रही थी और जजीरा उनकी जंग का मैदान था। एलियास को अब समझ आया, गोला उनकी ताकत का एक हिस्सा था, एक ऐसी यादगार जो इंसानों की हुक्मरानी से पहले के ज़माने से ताल्लुक़ रखती थी। लेकिन तस्वीर ने इसकी कीमत भी दिखाई, गुमशुदा जहाज, ज़ाय होने वाली जिंदगियां और एक दायमी लानत जो जजीरे को हमेशा के लिए समंदर में भटकने पर मजबूर करती थी। जब वो वापस ऊपर पहुंचे तो सरगोशियां नर्म हो गईं, तकरीबन खुश आमदीदी लगने लगे। साहिल पर पहुंचते ही जजीरा गायब होने लगा। ये हमें जाने दे रहा है, सोफी ने सुकून से कहा। एलियास ने अपने हाथ में मौजूद गोले को देखा। नहीं, उसने आहिस्ता से कहा, ये हमें अपनी कहानी ले जाने दे रहा है। जजीरा उनके पीछे गायब हो गया, समंदर की सरगोशियों की